हेलो दोस्तों, आज मैं त्रिकोणमितीय टॉपिक में आप लोगों को पार्ट 3 वीडियो में सबसे पहले सिखाऊंगा त्रिकोणमितीय सारणी। किन त्रिकोणमितीय कोणों के माप के लिए, किन कोणों के माप के लिए? 0 अंश के लिए, 30 अंश के लिए, 45 अंश के लिए, 60 अंश के लिए और 90 अंश के लिए। तो 0 अंश, 30 अंश, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपातों का जो टेबल है वो कैसे बनता है वो बनाएंगे। इसके बाद हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे। और तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले कोणों का माप और त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात हम दो चीज ले लेते हैं ऐसे सारणी में, टेबल बना लेते हैं। कोणों का माप थीटा होगा, ये इस तरह हम दिखा देते हैं, और त्रिकोणमितीय अनुपात नीचे की तरफ रहेगा। इस तरह से डिवाइड कर लेते हैं। तो 0 अंश 30 डिग्री के लिए, 45 अंश के लिए, 45 डिग्री के लिए, 60 अंश और 90 अंश के लिए, 90 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होगा? हमारे कुल त्रिकोणमितीय 6 अनुपात है। sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा। तो ये त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी कैसे बनती है आप आसानी से ट्रिक के द्वारा याद रख सकते हैं। कैसे बनी हमें याद नहीं है तो हम तुरंत बना सकते हैं रफली, फटाफट। देखिए मैं कैसे बना रहा हूं आपके सामने, आप आसानी से ट्रिक से इसको सीख सकते हैं। ये देखिए, तो सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूं इसके अंदर, ये 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4, और इसे इजी भी कर लेता हूं। तो जैसे 2/4 को अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। 2 1 2 2 2 4, और ये इसको करूंगा तो भी 1 हो जाएगा। ऐसा अब हम करेंगे क्या इसके अंदर, सबसे पहले देखिए ध्यान से, sin थीटा। sin थीटा का लिए जो 0 कोण है तो 0/4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसके लिए इसका स्क्वायर रूट लीजिए, 1 का स्क्वायर रूट क्या आएगा, 1 आएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। ये हो जाएगा sin 30 का मान। यहाँ पे थीटा की जगह, थीटा मतलब होता है कोण का अंशात्मक मान। अगर मैं sin की जगह थीटा की जगह 30 अंश रख दूंगा तो sin 30 का मान क्या रहेगा, 1/2 हो जाएगा। और कैसे आया, इसका वर्गमूल लेने पे आया, मैंने इसका वर्गमूल ले लिया। अब जैसे 1 का वर्गमूल 1 ही रहेगा और 2 का वर्गमूल करने में 2 हो जाएगा। वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट ले रहा हूं मैं, तो sin 45 का मान 1/√2 हो जाएगा। अब मैं इसका वर्गमूल लूं तो करने में 3 और 4 का वर्गमूल क्या आएगा, 2 आएगा। इसी प्रकार 1 का वर्गमूल 1 ही होगा। तो देखिए ना सर, sin 0 का मान 0 होता है, sin 30 का मान 1/2 होता है। 1/2 कैसे आया, ध्यान रखिएगा, इसका वर्गमूल लिया मैंने, इसका वर्गमूल लिया तो ये आया, इसका वर्गमूल लिया तो ये आया, इसका वर्गमूल लिया तो ये आया। और इसको याद करने के लिए मैंने 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 लिया। ये आसान होता है याद रखना। तो देखिए बिना देखे आप आसानी से sin थीटा कोण के सभी त्रिकोणमितीय जो सारणी के मान है उसमें आपने रख दिया। ऐसे अब cos थीटा के लिए क्या करेंगे, सिंपल एकदम है। cos थीटा के लिए जस्ट इसका उल्टा कर लो, इसको यहां से लिख दो। जैसे ये 1 है तो याद आएगा ये यहां पर √3/2, ये वही रहेगा, और ये इधर आ जाएगा, और ये 0 यहां आ जाएगा। तो अगर sin थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मालूम है तो cos थीटा का ऐसे ही आ गया। हमने इसको क्या किया, उल्टा कर दिया। कितना टाइम लगेगा, बहुत जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंदर आप कर लेंगे इसे। इसके बाद tan थीटा के लिए जैसे मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, रिलेशन बिटवीन त्रिकोणमितीय रेशियोज, तो त्रिकोणमितीय रेशियो का रिलेशन क्या है, जैसे sin थीटा tan थीटा इक्वल क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं अगर इसको अपॉन में लेता जाऊंगा तो मुझे tan थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। तो 0/1, 0/1 क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। याद रखना 0/1 रहेगा तो 0 रहेगा, लेकिन 1/0 क्या है, ये अपरिभाषित है, अपरिभाषित। इसको याद रखिए, क्या अपरिभाषित, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई भी मान हम निश्चित नहीं कह सकते, ये अपरिभाषित है। 0 का टेबल होता है नहीं, लेकिन 1 का टेबल तो होता है। तो ध्यान दीजिए, तो tan थीटा इक्वल कैसे आ गया, 0/1, 0 आ गया। अभी tan 30 के लिए क्या करेंगे, a/a करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 1/√3 हो जाएगा। ये फिर ये √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1/1 मींस 1 आ जाएगा।
2 से 2 कैंसिल हो गया, √3/1 मतलब √3 रहेगा। 1/0 अपरिभाषित है, मैंने कहा ना 1/0 क्या है, अपरिभाषित है, अनडिफाइंड है, इसकी डेफिनेशन नहीं है। अब अगर tan थीटा मिल गया हमें तो cos थीटा जस्ट tan थीटा का उल्टा हो जाएगा। जैसे cos sin थीटा मिला था तो हमने cos थीटा के लिए क्या किया, उल्टा कर दिया पूरा। तो सेम tan थीटा अगर हमें मिल गया है, कैसे मिल गया, इनकी सहायता से मिल गया, तो cos थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, ये यहाँ पे आ गया अपरिभाषित, ये हो गया √3 1, ये 1/√3 एंड ये आ गया यहाँ पे 0, एकदम आसानी से याद हो गया। और sec थीटा के लिए क्या होता है, 1/cos थीटा होता है, तो ये cos थीटा का उल्टा हो जाएगा, ये sec थीटा जो है cos थीटा का उल्टा हो जाएगा, एक का उल्टा एक ही रहेगा, इसका उल्टा 2/√3, ये √2, ये 2 और 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है। तो cosec थीटा भी या तो इसका उल्टा कर दो या तो cosec थीटा sin थीटा का उल्टा कर दो, बात है कि 0 का उल्टा अपरिभाषित तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा 2 होगा तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा √2 होगा तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा 2/√3 होगा तो ये आ जाएगा, इसका उल्टा एक का उल्टा एक ही रहेगा, रिवर्स कर देना हमें। तो ध्यान दीजिए, इसी को मैं कर देता हूं अपरिभाषित 2/√2 और 2/√3 एंड 1। तो देखा, बिना कहीं भी टेक्स्ट बुक का यूज किए बड़ी आसानी से आप त्रिकोणमिति जो सारणी है कोणों के लिए, कोण के अनुपातों के लिए बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। sin थीटा यानी कि sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90, ऐसे ही सारे sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा और cosec थीटा, सारे त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान सारणी से हम आसानी से कोणों के लिए ले सकते हैं और याद रख सकते हैं ऐसे। तो ये था ट्रिक। इसके बाद हम आप आएंगे जो आपका मिश्रण एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, वो स्टार्ट करेंगे 6.1। सो देखिए, हम स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्न संग्रह 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, ऐसा क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही आता है। यदि sin थीटा बराबर 7/25 तो cos थीटा तथा tan थीटा का मान ज्ञात करो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसे हम दो तरह से कर सकते हैं, एक है फार्मूला मेथड से और दूसरा हमें समकोण त्रिभुज बनाकर त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से सिद्ध करें। तो मैं दोनों मेथड सिखाऊंगा इस क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए। तो पहला मेथड है फर्स्ट मेथड, इसमें मैं फर्स्ट मेथड ले रहा हूं पहले फॉर्मूले से। तो देखिए, हमें sin थीटा का वैल्यू दिया है और cos थीटा पूछ रहा है। तो हमने पार्ट 2 में आप लोगों को या पार्ट 1 में हमने त्रिकोणमितीय सर्वसमीका सिखाया आपको, उसमें 3 महत्वपूर्ण थी। मैं यहां पे क्या करता हूं, ध्यान दीजिए, कुछ सर्वसमीकाएं लिख लेता हूं, जैसे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा है जैसे sec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan² थीटा। तीसरा है cosec² थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस cot² थीटा। ये 3 सर्वसमीका इंपॉर्टेंट है। और 3 और ये त्रिकोणमितीय रिलेशन जो है त्रिकोणमितीय अनुपातों में, तो sin थीटा इंटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1, दूसरा cos थीटा इंटू sec थीटा इज इक्वल टू 1, तीसरा tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1 एंड फोर्थ है tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा एंड फिफ्थ है हमारा cot थीटा इज इक्वल टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। केवल मैं 10th के बच्चों से कह रहा हूं कि जो महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की जो एसएससी के 10th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बस इतना ही फार्मूला काफी है। इतने फार्मूले अगर आपको याद है तो इस तरह के क्वेश्चंस और जितने भी प्रूफ वाले क्वेश्चन है सब कर लोगे आप। सिर्फ और सिर्फ इसमें भी इसका यूज बहुत कम है, सिर्फ ये 3 और ये 4 फार्मूले, सिर्फ 7 फार्मूले या 8 फार्मूले आप दिमाग में रख करके किसी भी प्रश्न को आप कर सकते हैं। इससे ज्यादा आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। देखिए कैसे, सबसे पहले तो बताइए यहाँ पे sin थीटा का मान दिया है, cos थीटा पूछा है, तो यहाँ पे देखिए ना sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, यही फार्मूला काम आने वाला है ना। sin थीटा और cos थीटा एक ही फार्मूले में कहां पर दिख रहा है आपको, इतने में केवल और केवल आपको इसमें दिख रहा है। तो इस फार्मूले से हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहां पर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं sin² थीटा प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1, ये फार्मूला हमारा है, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका है। अब इसमें sin थीटा का मान कितना बताइए, 7/25 है, ये स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, प्लस cos² थीटा इज इक्वल टू 1। देखिए ये फार्मूला लिया, इसमें sin थीटा का मान दिया वो रखा, हमें cos थीटा ज्ञात करना है। अब आसानी से सॉल्व करेंगे इसे, हम हल करेंगे इसे हम।
7 का स्क्वायर करो क्या आएगा 49, 25 का स्क्वायर करो क्या आएगा 625 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये इस तरफ जाएगा तो ट्रांसफर होकर माइनस हो जाएगा, माइनस 49/625। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसका इससे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। तो एक बार 625 का गुणा आप 1 से करेंगे, 625 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो क्या आएगा 625 माइनस 49/625। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, इसमें से आप इसको माइनस करिए तो 576 आएगा अपॉन 625। आप वर्गमूल ले लो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 24, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा 25, 24/25 क्या लेने पर, वर्गमूल लेने पर मिल गया। वर्गमूल लेने पर या दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर या बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड आपको मिल गया cos थीटा का मान, ये देखिए क्या मिल गया 24/25। अब मुझे बताइए आपको क्या ज्ञात करना है, tan थीटा। अब tan थीटा ज्ञात करना है और हमें sin थीटा का मान भी मालूम है और cos थीटा का मान भी मालूम हो गया। ये देखिए स्टार, इसको मैंने स्टार किया था। तो tan थीटा का मान ज्ञात करना है, sin थीटा मालूम है, cos थीटा भी मालूम है, तो यही फार्मूला काम आएगा ना। रहते तो इसमें मान हमें, हम कहेंगे हम जानते हैं कि या चूंकि tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये देखिए sin थीटा का मान कितना है 7/25 अपॉन cos थीटा का मान कितना निकाला हमने 24/25। अब क्या करेंगे, ये 7/25 ऐसे रहेगा, इसको हम डिवाइड को अगर हम इंटू करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा 25/24। अब 25 से 25 कैंसिल, क्या बच गया 7/24। तो ये देखिए tan थीटा का मान भी आपको मिल गया। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बड़ी आसानी से आपने cos थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात कर लिया। लेकिन हमने किसका इस्तेमाल किया, देखिए इन दोनों फार्मूले के इस्तेमाल से हमने इसको ज्ञात किया। अब आप चाहते हैं किसी को फार्मूला नहीं याद है, उसे केवल त्रिकोणमितीय अनुपात याद है, तो अब उस मेथड से नहीं कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से करने जा रहा हूं। अब मैं इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से कर रहा हूं। इसमें हम सबकोण त्रिभुज बना करके हम त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से सिद्ध करेंगे, हल करेंगे। तो देखिए ध्यान से, मैंने बना लिया यहां पर एक समकोण त्रिभुज, सेम समकोण त्रिभुज एबीसी, जिसमें मैं कोण सी को मैं थीटा कह रहा हूं, कोण का माप, थीटा मतलब कोण का माप, कुछ भी हो सकता है वह। अब थीटा अगर यहां है तो ये सम्मुख भुजा, ये संलग्न भुजा और एक कर्ण। सम्मुख भुजा को हम कहते हैं अपोजिट साइड, संलग्न भुजा को एडजेसेंट साइड एंड कर्ण को हाइपोटेन्यूज। अब हमारे पास साइन थीटा का मान है तो हम लिख देते हैं यहां पर है कि माना समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का है और एंगल सी क्या है, थीटा है। लेट इन राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी एंगल बी इक्वल 90 डिग्री एंड एंगल सी क्या है, थीटा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर हमें दिया हुआ है sin थीटा का मान, sin थीटा इक्वल क्या दिया हुआ है 7/25, ये गिवन है, दिया हुआ है, दत्त है ये। अब मुझे बताइए त्रिकोणमितीय अनुपात याद होना चाहिए। sin थीटा बराबर क्या होता है, सम्मुख भुजा बटे कर्ण। तो ये थीटा के लिए सम्मुख भुजा क्या है, AB है और कर्ण क्या है, AC है। तो यह आ गया 7/25। अब त्रिकोणमितीय अनुपात में है तो अनुपात में हम कॉमन फैक्टर रख सकते हैं मान, जैसे हम मान लेंगे, जैसे क्या माना AB इक्वल क्या हो जाएगा 7 के एंड AC इक्वल क्या हो जाएगा 25 के। हमने केस समान गुणे ले लिया, तो ये क्या हो गया 7 के हो गया और ये क्या हो गया 25 के हो गया। और हम BC को क्या लेते हैं, x ले लेते हैं। चलो BC इक्वल x। अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाकर हम BC का मान ज्ञात करेंगे। तो हम क्या लगाएंगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगता है, तो कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। तो AC कितना है बताइए 25 के स्क्वायर, AB कितना है 7 के स्क्वायर, BC कितना है वो ज्ञात करना है, x लिया हमने, x का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, 25 का के का स्क्वायर 625 के स्क्वायर हो जाएगा।
इज इक्वल टू 49 के स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और के का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो 625 के स्क्वायर माइनस 49 के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आएगा 576 के स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ द साइड, यह आ जाएगा इसका स्क्वायर रूट 24, इसका आ जाएगा के इज इक्वल टू एक्स। तो एक्स क्या था, बीसी की वैल्यू थी, तो हम कहेंगे देयरफॉर बीसी इक्वल क्या आ गया 24 के, तो ये आ गया बीसी की वैल्यू। तो आपको ए के 7 क्या है, एबी की वैल्यू है, 25 के है एसी की वैल्यू है और बीसी की वैल्यू आपको मिल गई 24 के। अब त्रिकोणमितीय अनुपातों की सहायता से ज्ञात करना, हमें क्या ज्ञात करना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर संलग्न भुजा बटे कर्ण, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बीसी अपॉन कर्ण, देखिए बीसी और कर्ण क्या है, एसी। अब बीसी का मान क्या है 24 के और एसी का मान क्या है 25 के। तो के से के कैंसिल हो गया, 24 अपॉन 25। यही मान हमने ज्ञात किया था ना फार्मूले से, कॉस थीटा का मान 24 अपॉन 25 ही ज्ञात किया था, वो फार्मूले से आया, ये त्रिकोणमितीय अनुपात से आया। और दूसरा ज्ञात करना है हमें tan थीटा का मान। तो tan थीटा इक्वल क्या होता है बताइए, कोण की सम्मुख भुजा बटे कोण की संलग्न भुजा। थीटा कोण की सम्मुख भुजा बटे थीटा कोण की संलग्न भुजा। थीटा कोण के लिए सम्मुख भुजा क्या है, AB है, और संलग्न भुजा क्या है, BC है। अब मान रख दीजिए आप, AB का मान आपके सामने है 7 के और BC का मान 24 के। कैसे के कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 7 अपॉन 24, अर्थात tan थीटा का मान कितना निकाल लिया आपने 7 अपॉन 24। तो सेम वही मान जब हमने फर्स्ट मेथड में फार्मूला, ये दो फार्मूला अगर हमने फर्स्ट मेथड से निकाला तो फार्मूला करें तो भी बहुत इजी हो जाता है। अब जिनको फार्मूला नहीं याद है वो ऐसे कर सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से। क्वेश्चन एक ही है लेकिन इसके मेथड दो है और दोनों मेथड राइट है। तो ये रहा 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। हम नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 में, जो 6.1 को हम कंटिन्यू सॉल्व करेंगे। टिल देन हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर। एंड प्लीज जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, ताकि हम प्रोत्साहित होकर के आप लोगों को ऐसे ही सिखाते रहें, पढ़ाते रहें। धन्यवाद आपका।